जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार ऑफिसर रैंक की नौकरी है जिसका नाम है ARO, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं हम कि यदि आप असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर बन जाते हो, ARO बन जाते हो, तो आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे। इसके अलावा ARO किस तरीके से बनते हैं, ARO बनने के लिए एज लिमिट क्या चाहिए, ARO बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आप ARO बन जाते हो तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। इन सभी के ऊपर हम यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम जितने भी डाटाओं का उपयोग करेंगे या फिर हम जितनी भी प्रोसेस के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है, इसलिए आप इस वीडियो के ऊपर बिल्कुल 100% विश्वास कर सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें ARO के बारे में, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर होता है वो रिव्यू ऑफिसर के अंडर में रहकर काम करता है। आपने देखा होगा ARO और RO दो पद होते हैं। ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर होता है और RO रिव्यू ऑफिसर होता है। तो जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर होता है वो रिव्यू ऑफिसर के अंडर में रहकर काम करता है, और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जब प्रमोशन होता है तो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का पहला प्रमोशन रिव्यू ऑफिसर के पद पर होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के बारे में। अब इसको काम क्या क्या करने पड़ते हैं। इन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग को शीर्षकों के साथ पत्र जारी करना होता है। रिव्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी पत्र जो मुख्यमंत्री को जारी करने हैं वो सभी के सभी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के द्वारा जारी किए जाते हैं। विशेष विभाग और अनुभागों से संबंधित मैनुअल और दस्तावेज की गोपनीयता बनाकर रखना इनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, रिव्यू ऑफिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्सों को बिल्कुल सुरक्षित रखना, उनको सही ढंग से रखना, उनको एक सही ढंग से रखना, ये सारा काम किसका होता है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का होता है। वे फाइलों को जमा करते हैं और शॉर्ट लिस्ट किए जाने के बाद उन्हें संबंधित कार्यालय में पेश करते हैं। फाइलों को सुरक्षित रखते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से जमा कर रखते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो उन फाइलों को जरूरत के अनुसार संबंधित कार्यालय में जमा करवाने का काम करते हैं। तो ओवरऑल यदि बात की जाए तो जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है वो रिव्यू ऑफिसर के अंडर में रहकर काम करता है। साथ ही साथ इसका जो मुख्य काम है वो फाइलों से रिलेटेड रहता है। फाइलों को बिल्कुल सुरक्षित रखना, फाइलों को बनाना, फाइलों को संबंधित कार्यालय में भेजना, फाइलों को शॉर्ट लिस्ट करना, इसके अलावा फाइलों को मुख्यमंत्री तक पेश करना। तो इस तरीके से रिव्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी फाइलें हैं उनसे रिलेटेड काम कौन करता है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर करता है। तो आपका जो काम होगा वो किसका रहेगा प्यारे साथियों, फाइलों से रिलेटेड रहेगा। अब हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं कि जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर रहता है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए। देखो, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें एक सिंपल सा है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपके पास केवल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, जैसे आपने BA कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो, आपने BSc कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो, आपने BCom कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो, आपने BTech कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। मतलब जिन कैंडिडेटों ने एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है वो सभी के सभी कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। उसके बाद बात की जाए यहाँ पर आपकी टाइपिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको फाइलों से रिलेटेड काम करना होगा तो यहाँ पर टाइपिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। टाइपिंग में यहाँ पर दोनों तरीके की आनी चाहिए, आपको हिंदी की टाइपिंग भी आनी चाहिए और इंग्लिश की टाइपिंग भी आनी चाहिए। अब यहाँ पर जो टाइपिंग का सीन है ना वो पर मिनट के अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ पर जो टाइपिंग है वो पर हावर्स के अकॉर्डिंग है। यदि आपकी जो हिंदी टाइपिंग है वो 4000 की डिप्रेशन पर हावर्स होना चाहिए, और जो इंग्लिश टाइपिंग है वो आपकी 9000 की
डिप्रेशन पर हावर्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो टाइपिंग है वो मिनट के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि हावर्स के अकॉर्डिंग है। हिंदी टाइपिंग 4000 की डिप्रेशन पर हावर्स होने चाहिए और इंग्लिश की जो टाइपिंग है उसमें 9000 की डिप्रेशन पर हावर्स होने चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर का भी अच्छे खासे तरीके से नॉलेज होना चाहिए, जैसे विंडो का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए, MS वर्ड का ज्ञान होना चाहिए, MS एक्सेल का आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, MS पावर पॉइंट का आपको ज्ञान होना चाहिए। यदि ये सब कुछ आपको आता है, जैसे आपको कंप्यूटर में MS वर्ड, MS एक्सेल, इसके अलावा इंटरनेट है, विंडो है, MS पावर पॉइंट है, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग है और ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर जरूर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल आप असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर बनने के एलिजिबल हैं। अब एज के बारे में यदि बात करें तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी की मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 42 साल है। ओबीसी के कैंडिडेटों को वही रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग छूट है, उसी तरीके से SC ST वालों को भी छूट है, उसी तरीके से EWS वालों को छूट है। यहाँ पर जो जनरल की एज है वो मिनिमम 21 साल से लेकर मैक्सिमम 42 साल है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा। देखो, सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पर टोटल 3 फेज से गुजरना होगा। सबसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसको हम प्रीलिम्स एग्जाम बोलते हैं। जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण का होगा, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का पेपर होगा। आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर होने वाला है। उसके बाद हम आपकी मेन परीक्षा होगी। जब आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा। मेंस के एग्जाम में आपके टोटल 3 एग्जाम होंगे। एक आपका सामान्य अध्ययन का होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद में आपका हिंदी संरचना का एग्जाम होगा जो कि आपका रिटन बेस्ड पर होगा। इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, टोटल 100 नंबर का होगा और इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद आपको निबंध लिखना होगा। निबंध भी आपको रिटन टाइप से लिखना होगा। निबंधों की संख्या टोटल 3 होगी। 100 नंबर का ये पेपर होगा, मतलब ओवरऑल लगभग 33.33 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पर भी आपको टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो जो आपकी मेंस की टोटल परीक्षा है वो 400 नंबर की होगी टोटल, जिसमें 200 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 200 नंबर का आपका रिटन बेस्ड पर होगा। उसके बाद में आपका प्रैक्टिकली बेस पर भी परीक्षा ली जाएगी। आपका जो कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान है, जो आपका कंप्यूटर का ज्ञान है उसका प्रैक्टिकल लिया जाएगा जो कि टोटल 100 नंबर का होगा, जिसका जो टाइमिंग है वो 1 घंटे का रहेगा। इसके अलावा जो आपकी टाइपिंग होगी, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, इसमें आपको किसी तरीके के नंबर नहीं दिए जाएंगे। इसके लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि यदि आपने 1 घंटे में हिंदी के 4000 कीवर्ड डिप्रेशन कर दिए हैं और आपने 1 घंटे में इंग्लिश के 9000 की डिप्रेशन कर दिए हैं तो आप यहाँ पर जो आपकी टाइपिंग की परीक्षा है उसको पास कर लेंगे। इस तरीके से आपकी ये कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। तो आपका जो ओवरऑल फाइनल रिजल्ट है वो बनने वाला है टोटल 150 नंबर जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है, मेंस का एग्जाम जो आपका 400 नंबर का हुआ है और प्रैक्टिकली परीक्षा जो आपकी 100 नंबर की हुई है। तो टोटल यहाँ पर जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 650 नंबर में से। ठीक है, तो 650 नंबर में यहाँ पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा, फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो ये था इसका सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेबस के बारे में भी यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है। अब सबसे मेन हम बात करते हैं सैलरी के बारे में कि यदि आप असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर बन जाते हैं तो आपकी पहले महीने की कितनी सैलरी रहने वाली है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना उस टाइम आपकी सैलरी लगभग कितनी होगी। इन दोनों टॉपिकों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी जिगरी दोस्त हैं सभी के साथ जरूर शेयर करें। जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है। लेवल इनका 7 होता है। बेसिक पे 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक होता है।
अब सैलरी के लिए बात की जाए तो इनका जो स्टार्टिंग का बेसिक पे है, पहले महीने का जो बेसिक पे है वो 44,900 रुपये रहेगा। फिर बात करें डीए के बारे में जो फिलहाल में 42% है, तो 42% के अकॉर्डिंग यदि हम डीए कैलकुलेट करते हैं तो 18,858 रुपये इनका डीए बनता है। एचआरए, अब देखो एचआरए डिपेंड करता है स्टेट वाइज, अलग अलग स्टेटों का अलग अलग एचआरए होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के अकॉर्डिंग, तो उत्तराखंड में एचआरए के मामले में अलग से स्लैब बने हुए हैं। तो जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है वो 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। तो 4600 ग्रेड पे वाले कैंडिडेटों को एक कैटेगरी के सिटी में उत्तराखंड में 5,750 रुपये का एचआरए मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के 4400 रुपये मिलेंगे, डीए ऑन टीए का 1848 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ पर कुछ कटौतियाँ होंगी, जैसे एनपीएस में आपके कटेंगे 6,375 रुपये। अब आपके दिमाग में आया होगा कि यार ये फ्री की कटौती, 6,375 रुपये फ्री के कटेंगे। भाई यहाँ पर ये 6,375 रुपये आपके फ्री के नहीं कटेंगे। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। आपका बेसिक पे और डीए का 10% अमाउंट डिडक्ट करके आपके बेसिक पे और डीए का 10% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काट कर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जितना अमाउंट आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर होगा ठीक उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट, लगभग बेसिक पे और डीए का 14% अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल आपके एक महीने में एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट जुड़ेगा, टोटल 24%, 10% जो आपकी ग्रोस सैलरी में कटा, 14% जो आपको गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किया। तो ओवरऑल आपको एनपीएस की वजह से 100% नहीं बल्कि 114% सैलरी मिलती है। एनपीएस अकाउंट में जो ये आपका अमाउंट रहता है इस पर आपको चक्रवर्ती ब्याज से ब्याज मिलेगा। जिस दिन जरूरत पड़े उस दिन आप निकलवा सकते हो, बाकी रिटायरमेंट के टाइम तो आपको ये एक साथ मिल जाएगा। CGEGIS के आपके 60 रुपये कटेंगे, CGHS के आपके 430 रुपये कटेंगे। अब सबसे मेन बात आती है नेट सैलरी, जो कि पहले महीने में आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हो कि यदि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एक रमेश कसाना नाम से कैंडिडेट थे, उन्होंने हमें कमेंट किया था कि सर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की सैलरी स्लिप के बारे में भी बताओ, क्योंकि हमने जस्ट कल रिव्यू ऑफिसर की सैलरी स्लिप के बारे में बताया था। तो उसी वीडियो के कमेंट में उन्होंने कमेंट किया था कि सर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के ऊपर भी आप वीडियो बनाओ, तो उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसी तरीके से आप चाहते हो किसी अलग से किसी दूसरी जॉब के रिव्यू के बारे में, उसकी सैलरी स्लिप के बारे में, उसके इन सभी चीज़ों के बारे में, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओवरऑल नेट सैलरी के बारे में कि इनको ओवरऑल नेट सैलरी कितनी मिलेगी। तो इनकी जो ग्रोस सैलरी है पहले महीने की वो बनती है 75,756 रुपये। इसमें कटौती हो जाती है 6,865 रुपये। नेट सैलरी 68,891 रुपये इनके पहले महीने अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। कितनी? 68,891 रुपये इनकी पहले महीने की नेट सैलरी रहने वाली है, जो इनके डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है। तो ओवरऑल बहुत ही शानदार वाली सैलरी है। कुछ टाइम बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा और आप असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर से रिव्यू ऑफिसर बन जाओगे। आपका लगातार प्रमोशन होता रहेगा, लगातार हर साल आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी। सैलरी में जो इंक्रीजमेंट है वो दो तरीके से लगेगा। बेसिक पे आपका हर साल 3% बढ़ता जाएगा, डीए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। एवरेज लगाकर चले तो साल में 5% से लेकर 7% के बीच में आपका डीए बढ़ेगा। एचआरए के लिए गवर्नमेंट ने अलग से स्लैब बना रखा है, उन स्लैबों के अकॉर्डिंग आपका एचआरए बढ़ता रहेगा। अब सबसे मेन हम बात करते हैं कि जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे उस टाइम आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है। भाई आपके पहले महीने का बेसिक पे 44,900 रुपये था, तब आपको जो नेट सैलरी है वो मिल रही है 68,891 रुपये, लगभग 20,000 ज़्यादा। तो हम अनुमान लगाते हैं कि जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे उस टाइम आपका जो बेसिक पे है वो कम से कम 1,42,000 रुपये रहने वाला है। तो रिटायरमेंट के टाइम आपकी जो सैलरी है वो अप्रोक्स 2 लाख रुपए मंथली रहने वाली है। जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे उस टाइम आपकी जो सैलरी है वो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास रहने वाली है। तो ये था सारा सीन इसके बारे में।
अभी भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूज हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। हम आपकी हर एक समस्या को, हर एक डाउट को ज़रूर सॉल्व करेंगे। और आप इसी तरीके से मोटिवेट रहें, बिल्कुल ऊर्जावान रहें, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करें और यहाँ पर ज़रूर सिलेक्शन लें और हमें भी मोटिवेट करें। हमारे मोटिवेशन का केवल एक ही सोर्स है कि एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे प्यारा सा एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से किसी दूसरे बहुत ही शानदार वाले वीडियो के साथ।